আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाल्लाह एक बात याद रखना, अल्लाह ने रमजान का अहकाम जमीन पर जारी किया, अल्लाह ने हज का अहकाम जमीन पर जारी किया, अल्लाह ने सदका खैरात का अहकाम जमीन पर जारी किया। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? सारी बातें हो गई। और मेरे बच्चों सुनो, ये जो आसमान है ना, जमीन से लेकर पहले आसमान तक जितनी दूरी है, ओ दूसरे पहले आसमान से दूसरे आसमान तक की भी उतनी दूरी है। कहता आसमान है, बोलो कहता आसमान है, 7 आसमान है। और 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है। और सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। सुभान अल्लाह, बोले दो। अल्लाह ने अपने महबूब को वहां बुलाया, गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा? कहा कि 50 वक्त की नमाज लेते जाइए। क्या वक्त की नमाज? अखनी क्या वक्त दी? अखनी ये हालत अगर 50 रहता है। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली है। बोले अल्लाह जाइए कम करवाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, असर और फजर। बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, असर और फजर। फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त की नमाज है, कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया। लौटे, कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए, और फिर गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। वे कितनी रह गई? बोलो बोलो कितनी रह गई? 40 रह गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह फिर जाइए। 9 बार गए, अल्लाह के रसूल 9 बार गए। तो कितनी नमाजें कम हो गई? बोलो भाई कितनी नमाजें कम हो गई? 45 कम हो गई। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हो गई? बोले 45 कम हो गई। बोले कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए, एक बार और जाइए, एक बार और जाइए, एक बार और जाइए। कुर्बान जाओ, वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो यही समझ रहे होंगे क्या हाँ एक मर्तबा और चले जाते, एक मर्तबा और चले जाते, ये नमाज कम हो जाती। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। आज हमारी मस्जिदें खाली है। अफसोस इस बात की है कि अजान की आवाज मेरे कानों से टकराती है, लेकिन हमें मोबाइल से फुर्सत नहीं। हमारे बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है। हमारे बच्चों को मोबाइल से गाने देखने का बड़ा शौक है, लेकिन नमाजों का शौक नहीं है। नमाज पढ़ने का क्या कहते हैं कि शौक नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे मेरे बच्चों। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी है। ठीक है, बहुत सारे वो लोग नौजवान लोग सोच रहे होंगे जो जुमा की नमाज सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते। देखो एक बात याद रखना, ये नमाज जो है ना, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, अल्लाह का कुरान कहता है कि बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा लेगी। शर्त है कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इसलिए मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें बेशर्मी से, बेहयाई से रोक देगा, बचा लेगा। एक नौजवान को मैंने देखा तो वो जेब से कुछ निकाला, जेब से कुछ निकाला, इतना बड़ा डब्बा था, निकाला और निकालने के बाद लगाया। बोले क्रीम से। बोले कौन क्रीम? बोले हेल्टर थेल्टर शोल्डर क्रीम। तो इससे क्या होता है? बोला इससे गोरा होता है। तो मैंने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो ये साउथ अफ्रीका का जितना खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है, क्या उन लोगों के पास में क्रीम का पैसा नहीं है? हमने कहा तुम खूबसूरत होना चाहते हो? बोला हाँ मैं खूबसूरत होना चाहता हूँ। मैंने कहा 2 काम कर लो, 2 काम कर लो, 2 काम कर लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। उन्होंने कहा हजरत 2 काम क्या, हम 3 4 5 काम भी करने को तैयार है। मैंने कहा कि सबसे पहला काम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो।
अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो और पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 40 दिन नहीं गुजरेगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। मेरे नौजवानों, अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजाओ, इस सुन्नत रसूल को सजाओ। और कुर्बान जो बात उलमा किराम ने एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब करार दिया है, ये मजाक नहीं है मेरे बच्चों। तुम तो हकीकत दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा आपने? भाई बोलिए, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा? लेकिन ये बुधवा को देखिए, दाढ़ी निकलती है, चलाया था लोहा के, बोला जल्दी काट। दाढ़ी कहती है नादान तुम मत काटो, तुम मर्द हो, तुम मत काटो, मर्द हो। वो कहता नहीं हम मर्द नहीं है, ममूज काटो। दाढ़ी रखोगे इंशाल्लाह? भाई रखोगे इंशाल्लाह? जो नहीं रखे हो रखोगे इंशाल्लाह? वाह, अल्लाह हमारे बच्चों को सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन किराम, बस पैगाम जाते ये नमाज की तरफ से एक पैगाम था, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये मदरसे का जलसा है और कई बच्चों के दस्तार बंदी हुए जो आपने अपनी नजरों से देखा है इस मंजर को। और कुर्बान जाइए, मैं सलाम करता हूँ उन बच्चों के माँ बाप को कि जिनका बेटा आज हाफिज कुरान हुआ है। और कुर्बान जाइए, आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है, हशर के मैदान में अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाए। आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई, ये जो बच्चा है इसके सर पे पगड़ी बांधी गई, अल्लाह हशर के मैदान में इसके बाप को ताज पहनाएगा। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खानका मुंगेर उड़ीसा के जलसे में थे, 1 लाख का मजमा था। आपने ऐलान किया था, ऐलान फरमाया था, बातों में कहा था, ए उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक आलिम दीन होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में कोई ना कोई ले जाने वाला होना तो चाहिए। भाई जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए था ना। अल्लाह हाफिज कुरान को कहेगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चलता जा। हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह जन्नत में डायरेक्ट दाखिल करे। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। देखिए हम ये नहीं कहते अब अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, अपने बच्चे को अंग्रेजी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, जोहराबी भी पढ़ाइए, मराठा भी पढ़ाइए। मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर किताब से पढ़ने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। अभी तो आलम यह है कि लोग परेशान है अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डालने के लिए। पूर्णिया किशनगंज क्रिश्चियन मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्रिश्चियन मीडियम इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए, जहाँ पर बच्चों को खड़े होकर पेशाब करने का तरीका सिखाया जाता है, जहाँ बच्चों को सलाम नहीं सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सिखाया जाता है। बच्चा पूछे, बच्चा हॉस्टल से आया, माँ को बोला माँ मिया गुड मॉर्निंग, मैं कुछ वाली के नाक भाग दो, यहाँ तक अपन ना अंग्रेजी बोली। अब बाप भी खुश हो गया, बाप बोला बेटा यहाँ की बोला, बोला तो बेटा बोला कि बाबा गुड आफ्टरनून, बोले मेरे लाल नाम रोशन कर दिए। खिलाफ नहीं, अब गौर करने का मकाम है। ये जो मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। बेटा एक बात करो,